चलिए दीपक, खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। वाराणसी से खबर, जहां ज्ञानवापी मामले पर आज जिला अदालत में सुनवाई होनी है। यहां सरकारी वकील की तरफ से दाखिल की गई है अर्जी। यूपी सरकार की ओर से सरकारी वकील ने अर्जी याचिका में कहा गया है कि वजू खाना सील होने से नमाजी वजू नहीं कर पा रहे हैं। याचिका में मस्जिद के शौचालय के इस्तेमाल न होने का भी जिक्र किया गया है। याचिका में कहा गया कि तालाब सील होने से मछलियों के जीवन पर संकट है। और अदालत से इन 3 बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है। अदालत से सीधे तौर पर इन बिंदुओं पर दखल देने की अपील है। आप समझिए, आज इसी मामले को जिला कोर्ट में सुना जाएगा और कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है, कोर्ट क्या टिप्पणी करता है, कोर्ट का रुख किस तरीके से रहता है, इस पर लगातार नजर है हमारी। वाराणसी में हिंदू पक्ष की 4 महिलाओं की एक अर्जी पर भी आज सुनवाई होनी है। जिला अदालत करेगा हिंदू पक्ष की महिलाओं की अर्जी पर सुनवाई। ज्ञानवापी में सर्वे को आगे बढ़ाए जाने की मांग की गई है। नंदी विराजमान के सामने की दीवार तोड़कर वहां सर्वे कराने की मांग की गई है। बिल्कुल, और साथ ही तहखाने के कमरे को खाली कराकर उसके सर्वे की भी मांग इसमें शामिल है। पश्चिमी दीवार के पीछे चट्टान और मलबे को हटाकर वहां भी सर्वे की मांग की गई है। तो कुल मिलाकर जो हिस्सा बचा हुआ है उसके भी सर्वे की मांग इस अर्जी में की गई है। और देखना होगा कि इस पर क्या कोर्ट फैसला लेता है। और इस पर ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन देंगे, वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोइन, सबसे पहले बताएं कि क्या प्रमुखता रहने वाली है आज की याचिकाओं पर जो सुनवाई होगी और क्या असर इसका पड़ने वाला है इस केस पर? देखिए दीपा, आपको बता दूं कि वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में सर्वे भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन विवाद और मुकदमेबाजी वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आज वाराणसी की जिला अदालत में 2 अहम मामलों में सुनवाई होनी है। इनमें पहला मामला वो है जिसकी अर्जी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दाखिल की गई है और ये कहा गया है कि वजू खानों को सील किए जाने की वजह से नमाजियों की इबादत में दिक्कत आ रही है। वो वजू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शौचालय का रास्ता भी वजू खाने से होकर जाता है, वो वहां भी नहीं जा पा रहे हैं। और सबसे अहम बात यह कही गई है कि जो तालाब है, तालाब में जो मछलियां हैं, उन मछलियों की जिंदगी पर खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में कोर्ट इस मामले में दखल दे, चाहे सीधे तौर पर दखल दे, चाहे किसी कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त कर उससे आख्या मंगा सकता है। इसके साथ साथ जो वादी पक्ष की 3 महिलाएं हैं, उन तीनों महिलाओं का नाम भी मैं बता दे रहा हूं, रेखा पाठक, मंजू व्यास और सीता साहू। इनकी तरफ से एक अलग अर्जी दी गई है और कहा गया है कि जो सर्वे हुआ है वो पूरा नहीं हुआ है, अभी कई और हिस्से बाकी हैं जिनका सर्वे कराया जाना चाहिए। तो जब पहले चरण के सर्वे में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है, तो अगर आगे और भी सर्वे होगा तो और भी महत्वपूर्ण तथ्य मिल सकते हैं। इन दोनों ही मामलों में कल भी सुनवाई हुई थी सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में, लेकिन सुनवाई कंप्लीट नहीं हो पाई थी। आज फिर से सुनवाई होगी, उसके बाद कोर्ट तय करेगी कि इस मामले में फैसला आज ही सुनाया जाए या कल सुनाया जाएगा। और कोर्ट कमिश्नर की जो रिपोर्ट पेश होनी है, कल नहीं पेश की जा सकी थी, अदालत ने 2 दिन की मोहलत दी थी। अब वो आने वाले कल यानी 19 मई को कोर्ट में पेश की जाएगी। हालांकि कल की सुनवाई के दौरान अदालत ने जो मुख्य कोर्ट कमिश्नर थे अजय मिश्रा, उनको हटा दिया था और उनकी जगह जो दूसरे कोर्ट कमिश्नर थे विशाल सिंह, उनको कहा है कि वो रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट के सामने सबमिट करेंगे। तो तकरीबन 24 से 26 घंटे का वक्त, 26-27 घंटे का वक्त बाकी है, जब कोर्ट कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट कल कोर्ट में सबमिट करनी होगी। बिल्कुल ठीक है मोइन, ये पूरी जानकारी आपने तफसील से दी है, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। वहां पर क्या कुछ होता है, कोर्ट किस तरीके से अब पूरे मामले की सुनवाई करता है, कोर्ट का रुख किस तरीके से रहेगा, इस पूरे मामले में अब किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है, इस पर हमारी लगातार नजर। बिल्कुल, और दीपा एक और बड़ा अपडेट दे देते हैं। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को कमिश्नर पद से हटा दिया गया है। अजय कुमार मिश्रा पर सर्वे के दौरान जानकारी लीक करने का आरोप लगा है। यह भी कहा गया है कि अजय मिश्रा ने सर्वे के दौरान एक प्राइवेट कैमरामैन रखा था जो मीडिया को जानकारी दे रहा था, जिसके बाद बतौर कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के व्यवहार को गैर जिम्मेदाराना मानते हुए कोर्ट ने उन्हें कमिश्नर पद से हटा दिया। और अब एडवोकेट विशाल सिंह कोर्ट कमिश्नर बनाए गए हैं। अब वही सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करने वाले हैं, जबकि एडवोकेट अजय प्रताप सिंह विशाल सिंह का सहयोग करेंगे। तो अजय कुमार मिश्र को हटा दिया गया। आरोप ये लगा कि वो जानकारियों को लीक कर रहे हैं, प्राइवेट कैमरामैन भी उन्होंने अपने साथ में रखा और ये कहा गया कि बाहर वो जानकारी साझा कर रहे हैं और उनकी शिकायत की गई, लिखित शिकायत की गई जो 2 और कमिश्नर हैं उनकी तरफ से। उसके बाद ये एक्शन हुआ है, अजय कुमार मिश्रा को हटा दिया गया।
देखिए, पहली और सबसे गंभीर बात है कि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जो वकील कमिश्नर नियुक्त होते हैं उनका जिम्मेदारी बहुत होती है, उनका पद जो होता है वो लोक सेवक की बात होती है, तो उनको बहुत पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। क्योंकि मिश्रा जी के जो सहयोगी हैं आरपी सिंह, वो तमाम इंस्ट्रक्शन के बाद भी सूचनाएं मीडिया में लीक कर रहे थे, इसलिए कोर्ट ने बहुत ही सख्त कार्रवाई करते हुए उनको तत्काल प्रभाव से कमीशन पद से हटा दिया है और वो कोई भी कमीशन रिपोर्ट दाखिल नहीं करेंगे। कोर्ट ने ये लायबिलिटी विशाल सिंह के ऊपर शिफ्ट कर दी है और ये कहा है कि 12 तारीख से लेके जो 3 दिन कमीशन कार्रवाई चाहिए। यानी कि विशाल सिंह अब एकमात्र व्यक्ति होंगे जो कोर्ट कमिश्नर होंगे जो एक संयुक्त रिपोर्ट पेश करेंगे। नहीं, अजय प्रताप सिंह जो है उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे, विशाल सिंह ही मेन रिपोर्ट दाखिल करेंगे। अब देखिए, कमिश्नर अजय मिश्रा को कमीशन से हटाने के कोर्ट के फैसले के बाद नए कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह का कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि 19 मई तक सर्वे की रिपोर्ट दाखिल हो जाए। विशाल सिंह ने अजय मिश्रा पर भी निशाना साधा। क्यों ये पूरी कार्रवाई कमीशन की मेरी निगरानी में, मेरे अध्यक्षता में हुई है, उसमें सब लोग सहयोग किए हैं, लेकिन कोई भी प्रश्न चिन्ह अगर इस कमीशन की कार्रवाई में उठता है, किसी पक्ष द्वारा उठाया जाता है, तो ये जो कमीशन की रिपोर्ट पर की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह उठता है। और जो कैमरामैन अजय मिश्रा जी ने रखे थे उसमें से एक जो हेल्पर था वह कल के डेट में वो बाइट देना शुरू कर दिया कि ये मिला वो मिला, जबकि ऐसी कोई बातें थी नहीं। कमीशन टीम में जो भी रहता है उसको निष्पक्ष होकर बिना भेदभाव के गोपनीयता को भंग नहीं करना चाहिए। तो वो तो मुझे ये कह रहे थे कि वही उन्हीं का ये विचार था कि हर दिन शाम को जो भी चिप है वो जमा हो जानी चाहिए, ये उनका विचार। जमा है लेकिन चिप नहीं डिस्क्लोज हुई है। वो आदमी जो था साथ में वो लगा बाइट देने, वो लगा कहने, और एक दो लोग थे उस पर प्रतिवादी संख्या 4 जो हैं मस्जिद की तरफ से उस पर आपत्ति आई, उस पर माननीय न्यायालय ने स्पष्ट आदेश पारित किया। अब सर ये जो घटना घटी है ना, मुस्लिम पक्ष इससे ये बात कह रहा है कि पिछली बार हमने जब मांग की हटा दो तो हटाया नहीं, उनकी तो बात मजबूत हो जाती है ना कि वो कह रहे थे कुछ गड़बड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो 14 से 16 तक की जो कार्रवाई हुई है वह सूचना विभाग के फोटोग्राफर के अंतर्गत की गई है। फोटोग्राफी और स्टिल वीडियोग्राफी की गई है और निष्पक्ष और अच्छे माहौल में, शांतिपूर्ण माहौल में दोनों पक्षों की उपस्थिति में कमीशन कार्रवाई की गई है। सभी बातों पर ध्यान आकृष्ट किया गया है, चाहे वादी हो चाहे प्रतिवादी पक्ष हो। और वहीं दीपा, काशी में ज्ञानवापी मस्जिद मामला गरमाने के बाद मंगलवार देर शाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक बैठक भी हुई, जिसमें बोर्ड की एक्सक्लूसिविटी कमेटी के द्वारा आपात बैठक में कई सदस्य शामिल हुए। इस बैठक में वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद समेत टीपू सुल्तान और देश के कई और मौजूदा मसलों पर चर्चा हुई। इस बैठक में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सभी मेंबर वर्चुअली माध्यम से जुड़े थे, जिनके बीच ज्ञानवापी जैसे मुद्दों पर भविष्य की कार्रवाई के बारे में चर्चा हुई और इसके अलावा देश में चल रहे मौजूदा मामलों को लेकर अगली रणनीति और कानूनी लड़ाई के विकल्पों पर भी मंथन किया गया। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी हो रही है। इधर आजमगढ़ पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ज्ञानवापी मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि भाजपा जानबूझकर ऐसे मामले उठा रही है और इस तरह के मसलों को नहीं उठाया जाना चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद को जानबूझ करके मसले को उठा रहे हैं। संविधान और सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले पुराने हैं, जिनको देख करके ये कहा जा सकता है कि इस तरह का विवाद नहीं उठाना चाहिए, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस तरह के सर्वे नहीं होने चाहिए मस्जिद पर। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब मैं बनारस गया था तो मुझसे पूछा गया था तो मैंने जवाब दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपना विपक्ष बना के रखती है। हम विपक्ष हैं वो सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने सुविधा के लिए एक विपक्ष बना करके रखती है और ये समझना चाहिए, भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने गुपचुप तरीके से हाथ मिला करके कई विपक्ष बना करके बैठे हुए हैं। उधर ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के मामले पर मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने सवाल उठाए हैं। एसटी हसन ने कहा है कि देश को कमजोर करने की साजिश हो रही है।
देश भर में मस्जिदों को लेकर के तमाम नए विवाद आ रहे हैं और ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा जो है वो सुर्खियों में छाया हुआ है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस टी हसन साहब हैं। हसन साहब, ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला है उसमें अब सर्वे में हिंदू पक्ष का ये दावा है कि जहाँ वज़ू खाना है वहाँ पर शिवलिंग मिल गया है और कोर्ट ने भी आदेश दे दिए कि उस इलाके को सील कर दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम जिस देश में रहते हैं वो गंगा जमनी तहजीब का देश है, प्यार मोहब्बत का देश है। हम हज़ारों साल से साथ रहते आए हैं और साथ रहते रहेंगे। हमारा प्यार मोहब्बत, हमारी तहजीब को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये टेम्परेरी चीज़ें हैं। अगर देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो हालात इस वक्त देश में पैदा किए जा रहे हैं, कभी हिजाब आता है, कभी हलाल गोश्त आता है, कभी और बहुत सी चीज़ें हो रही, कभी मस्जिदों का है, तमाम हिंदुस्तान में ऐसी मस्जिदें, तो ये डिस्टेबलाइज करने की साजिश है। ये सरकारों का काम है कि इस चीज़ को देखें कि हिंदुस्तान को कौन कमज़ोर करना चाहता है, हिंदुस्तान को सुपर पावर बनने से कौन रोकना चाहता है। वो लोग जो उनके इशारों पे काम कर रहे हैं, उनके आका कहाँ पर हैं, क्या वो देश में हैं या विदेश में हैं, इसको देखें और हिंदुस्तान को इस साजिशों से बचाएं। मसला क्या हो गया? मसला ये हो गया कि बीजेपी खुद कम्युनल पॉलिटिक्स करती रही है। अब ये उनके गले की हड्डी बन गया, ना निगलने के ना उगलने के, ना इनका अपोज कर सकते, ना इसको एक्सेप्ट कर सकते। तो आखिर देश जाएगा कहाँ? मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि इन साजिशों का पर्दाफाश होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है मथुरा से। यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है। एक्सप्रेसवे पर बस ट्रक में जा घुसी और देखिए हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है। लगभग 24 लोग हादसे में घायल हुए हैं। बड़ी जानकारी आपके सामने। घायलों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बस में सवार थे लगभग 50 लोग। गोवर्धन से दर्शन करके दिल्ली, शाहदरा ये सभी जा रहे थे और अचानक से यह हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की जान चली गई, 24 लोग घायल हुए हैं। और ऐसी ही हादसे की खबर दीपा जालौन से भी मिल रही है। जालौन में भी श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में गिर गई। इस हादसे में 15 बच्चों समेत 20 लोगों के घायल होने की खबर है। यह हादसा हुआ है जालौन में। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। अस्पताल में भर्ती कराया गया है सभी घायलों को। जालौन में ये सड़क दुर्घटना हुई है जहां कई बच्चे समेत महिलाएं भी घायल हुए हैं। 20 लोग कुल हैं जो घायल हुए हैं। सभी का अस्पताल में इलाज इस वक्त चल रहा है। श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में गिर गई और इस दौरान मौजूद लोग घायल हुए हैं। कुल 20 लोगों की संख्या बताई जा रही है जो बुरी तरह से इस हादसे में घायल हुए हैं, जहां सिर पर कई लोगों की चोट आई है। अस्पताल में फिलहाल मरहम पट्टी इलाज इनका चल रहा है। तो जालौन से बड़ी जानकारी आपके सामने है। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक से खाई में जा गिरी अनियंत्रित होकर के, जिसके बाद स्थानीय पुलिस वहां पर पहुंची। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मथुरा में भी हादसा हुआ है जहां पर 3 लोगों की मौत हुई है, 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं जालौन से भी खबर ये, श्रद्धालुओं से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक से खाई में जा गिरी और उसके बाद 15 बच्चों समेत 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया। अब इलाज चल रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर कुशीनगर से, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है। सड़क हादसे में एक ही परिवार के लोगों की मौत हुई है जहां पेड़ से टकराने से यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। VTR के जंगल में यह हादसा हुआ है। एक ही परिवार के लोग बताए जा रहे हैं। सड़क हादसे में इनकी जान गई है। पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। कुशीनगर से जानकारी। और अब बात उन्नाव की कर लेते हैं। उन्नाव में भाजपा विधायक आशुतोष शुक्ला के रिश्तेदारों और समर्थकों की ट्रैफिक पुलिस वाले से बीच सड़क पर ही बहस हो गई। भाजपा विधायक के रिश्तेदारों ने हैसियत की बात कर एक सिपाही से झड़प उनकी हो गई और ये सब कहने के पीछे की वजह ये थी कि कार से हूटर बजाकर ये लोग निकल रहे थे और ट्रैफिक पुलिस वाले ने इन्हें रोक दिया और उसके बाद ये पूरा मामला वहां पर बढ़ गया। अब सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है। ये सही है, ये लोग तो बहमत वो करते हैं, लेकिन हम लोग भी कोई जो है वो नहीं करते। आप लोग कुछ नहीं करते, लेकिन
भाई मैं देख के आ रहा हूं, एक चालान आपकी बात सही मान लिया है, आपकी बात सही मान लिया, आपको होटल लगा के चलने का अधिकार है। वहीं गाजियाबाद के फरीदनगर में भी हंगामा हो गया। यहां दो पक्ष किसी विवाद को लेकर आमने सामने आ गए। इस विवाद में घायल एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये खबर मिली है जहां बताया ये गया है कि घायल के परिजनों ने अब इस विवाद के बाद थाने के बाहर जमकर हंगामा भी किया और पुलिस वालों से उनकी बहस भी हुई है। गाजियाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। विवाद में एक शख्स घायल हुआ बताया जा रहा है। घायल के परिजनों ने थाने के बाहर हंगामा काटा काफी देर तक। और गाजियाबाद की ही ये तस्वीर, बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे, परिजन पहुंचे और थाने के बाहर किस तरीके से हंगामा किया गया उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। काफी देर तक पुलिस के साथ उनकी बहस हो गई। दो पक्षों में विवाद हुआ था किसी बात को लेकर और उस विवाद में एक शख्स घायल हुआ। इसके बाद घायल के परिजनों ने थाने के बाहर काफी देर तक हंगामा किया। पुलिस समझाइश करती हुई नजर आ रही है, पुलिस समझाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन परिजन शांत होने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे। काफी देर तक पुलिस और परिजनों के बीच में बहस होती रही। गाजियाबाद की ये तस्वीर है और ये फुटेज थाने के बाहर का आपके सामने है। देखिए, कार्रवाई की मांग को लेकर यहाँ ये परिजन पहुंचे थे। काफी देर तक इसी तरह हंगामा चलता रहा। दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ और यहाँ आरोपी पक्ष पर कार्रवाई की मांग को लेकर ये परिजन पहुंचे थे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं लखनऊ के जहां 1090 चौराहे के पास की तस्वीर। यहां कुछ रईसजादों ने कार पर स्टंट किया और स्टंट का वीडियो वायरल होने के बाद अब इन पर कार्रवाई भी हुई है। ये लोग पुलिस वालों के समझाने पर भी नहीं माने, लिहाजा इन सभी को गिरफ्तार कर अब इनकी लग्जरी गाड़ियों को भी सील कर दिया गया है। देखिए किस तरह से रईसजादों का स्टंट बीच सड़क पर देखने को मिला। यहाँ लखनऊ के रईसजादे हैं जो कार पर खड़े होकर स्टंटबाजी कर रहे हैं। पुलिस वालों ने इन्हें वार्निंग दी, लेकिन जब नहीं समझे तो अब इन पर कार्रवाई की गई है। इनकी गाड़ी को सील कर दिया गया है और साथ ही इन्हें भी डिटेन किया गया, इन्हें भी गिरफ्तार किया गया। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, सड़क सुरक्षा को लेकर सीएम योगी बेहद गंभीर हैं। सड़क सुरक्षा पर सीएम योगी की बड़ी बैठक आज होनी है। सर्किल तहसील स्तर के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। करीब 12 विभाग प्रमुखों के साथ नगर आयुक्त भी होंगे, अधिशासी अधिकारी भी होंगे जो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और शाम को देखिए 6:30 बजे का वक्त है। सड़क सुरक्षा पर सीएम योगी की ये अहम बैठक होनी है, मीटिंग होनी है और जल्द शुरू होने जा रहे प्रदेश व्यापी अभियान की कार्य योजना पर विचार मंथन के लिए ये बैठक आज होनी है। शाम को 6:30 बजे सीएम योगी ये बैठक लेंगे और अधिकारी तमाम 12 विभागों के इस बैठक में शरीक होंगे, मौजूद रहेंगे। उनसे फीडबैक तो लेंगे ही सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ में दिशा निर्देश भी उनको देंगे किस तरीके से आगे बढ़ना है, सड़क सुरक्षा को लेकर किस तरीके से कदम उठाने हैं, लोगों को किस तरीके से जागरूक करना है, लोग किस तरीके से अवेयर रहें तमाम नियम कायदों से, और इसके बारे में भी वो निर्देशित करते हुए नजर आएंगे। 12 विभागों के जो अधिकारी हैं वो आज की होने वाली इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो देखिए जो तमाम खबरें हमने दिखाई हैं, चाहे सड़क हादसे हुए, दुर्घटनाएं हुई हैं, नियमों का पालन ना करना, ये कुछ बड़ी समस्याएं हैं जिसकी वजह से सड़क हादसों की संख्या बढ़ती है। ऐसे में सड़क सुरक्षा को लेकर ये सरकार की चिंता लाजमी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और भी तमाम खबरों का रुख करते हैं। देखिए बात कानपुर की। कानपुर में पुलिस कमिश्नर विजय कुमार मीणा ने जॉइंट पुलिस कमिश्नर समेत डीसीपी और थाना पुलिस के 7 संवेदनशील इलाकों में फुट मार्च किया। कमिश्नर ने इलाके के बुजुर्ग नागरिकों से संवाद करके उनकी समस्याएं जानने के साथ ही जल्द निस्तारित करने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित भी किया है। और साथ ही यहाँ पुलिस मार्च शहर के फसलगंज से शुरू होकर सीसामऊ, बांसमंडी, चमनगंज, लाटुस रोड होते हुए ये अनवरगंज में खत्म हुआ है। पैदल मार्च किया गया है पुलिस की ओर से और पुलिस कमिश्नर ने लोगों की समस्याएं इस दौरान सुनी है।